हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए, आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए इसका रिलेशन निकालते हैं। देखिए इसका रिलेशन कहाँ से है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका रिलेशन है। ये क्या है, यह एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में एनसीईआरटी बोलती थी वहां कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंटल ने दो लॉ दिया था, सुनते रहिएगा। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, एक्सेप्शन है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्टूडेंट, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आप पढ़े होंगे। और फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका भी एक्सेप्शन है, जो कि उसका एक्सेप्शन में क्या आता है, लिंकेज, उसका एक्सेप्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, सुनते रहिएगा। हम टी जीन लेते हैं स्टूडेंट, टी जीन लेते हैं। हम लेते हैं टी जीन। तो देखिए जनरली आप एक फार्मूला याद रखिए, वन जीन वन इंजाइम वन कैरेक्टर। हाँ एक्सेप्शन होता है, मानते हैं। आपको आप पढ़े होंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़े होंगे, प्लियोट्रोपी पढ़े होंगे, पता है। लेकिन ये नॉर्मल चलता है। और वन जीन में टू एलील, जैसे कि टी जीन है, इसका टू एलील क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टू एलील, फिर थ्री एलील पेयर। थ्री एल एल पेयर। देखिए कैसे थ्री एल एल पेयर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक तो एक सेट हो जाएगा कैपिटल टी, दूसरा सेट क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और तीसरा सेट क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक फार्मूला याद रखिए, पूरा जेनेटिक्स में बहुत ही काम देगा। वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर, और वन जीन में टू एलील और फिर उसका थ्री एलील पेयर। तो ये तो हो गया। अब देखिए उठाते हैं, शुरू से उठाते हैं। मेंडल ने कहां से मतलब क्रॉस किया था। देखिए क्रॉस हमेशा मेंडल जो प्योर बनाता था, मतलब प्योर पेरेंट्स को लेता था, प्योर फॉर्म में लेंगे। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई मेल फीमेल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। देखिए क्रॉस जब भी आप कीजिएगा स्टूडेंट, तो गैमेट बनाइएगा। तो गैमेट इसका देखिए, इसमें दो गैमेट बनेगा, लेकिन एक तरह का बनेगा। देखिए एक गैमेट बनने का मेथड होता है, एक होता है कि फॉर्क लाइन मेथड। अगर हाइड्रो जाएगा, सर मान लीजिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, जिसका ऐसे फॉर्क बनेगा। एक हो गया ये, और एक हो गया ये। और अगर मान लीजिए ये है कैपिटल टी, तो इसका फॉर्क डायरेक्ट बनेगा। तो इसमें तो एक तरह का ही बनेगा। तो एक गैमेट इसका एक तरह का बनेगा, कैपिटल टी इसका भी एक तरह का बनेगा, स्मॉल टी। अब इसको कर देंगे क्रॉस, ये हो गया F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्या करेंगे, सेल्फिंग कर देंगे, मतलब इसको इसी के साथ मतलब क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका गैमेट बनाएंगे। आपको क्या बोले हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में फॉर्क कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और एक यहां लिखेंगे, एक यहां लिखेंगे। तो इसका एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, इसका भी उसी तरह बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर बोलेंगे, बनाएंगे, इसको पनेट स्क्वायर बोलेंगे हम।
आप कर देंगे क्रॉस, तो कैपिटल टी, फिर इसके साथ ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ ये स्मॉल टी। तो देखिए, तो इस डेटा को अगर मेंडल ने मतलब एनालाइज किया, इस डेटा को क्रॉस करके एनालाइज किया, तो मेंडल ने देखा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। देखिए टी जीन स्टीम हाइट के लिए आपको सबको पता है, उतना जरूरी नहीं है बताना। तो ये भी लंबा निकला, ये भी लंबा निकला, ये भी लंबा निकला, ये क्या निकला, नाटा निकला। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:1, मतलब 3 गो लंबा और 1 गो नाटा, तो 3:1 इसका रेशियो आ गया। तो यहां क्या हो रहा है, यहां डोमिनेंसी अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, इस डेटा के आधार पे मेंडल ने लॉ दिया, सुनते रहिएगा, आप एनसीईआरटी खोलिए और सुनते रहिएगा। एनसीईआरटी लिखती थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको कि हम क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। कैरेक्टर जो है वह डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करता है, इसको कि फैक्टर बोलते हैं। आज के दिन पे हम लोग उसको जानते हैं कि उसको जीन बोलते हैं, तो मेंडल उस समय उसको फैक्टर बोलता था। फिर एनसीईआरटी लिखती है फैक्टर ऑकर्स इन पेयर। देखिए फैक्टर कभी अकेला नहीं रहेगा, फैक्टर्स पेयर्स में रहेगा, देखिए सब पेयर में है। फिर एनसीईआरटी बोलती थी कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये स्टेटमेंट नीट 2024 का भी है। ये सारा जो हम आपको बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट नीट 2024 में आ चुका है। तो इस स्टेटमेंट से एनसीईआरटी बोलती है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब ये वाला, इसको लीजिए, उसमें एनसीईआरटी बोल रही है कि वन जो मेंबर है, इस पेयर में जो एक मेंबर है, देखिए 2 मेंबर से पेयर बनता है। अब मान लीजिए आप कल दिन शादी होगा, तो 2 मेंबर आप लोग पति पत्नी मिलके ना पेयर बनाइएगा, जोड़ा बनिएगा, कपल्स बनिएगा। तो देखिए एक मेंबर जो है डोमिनेंट होता है, ये वाला हो गया डोमिनेंट और ये वाला हो गया रिसेसिव। तो ये था लॉ ऑफ मतलब डोमिनेंस। अब इसको फेल कर दिया कहां पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ जगह ये अप्लाई नहीं होता है। अब कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, देखिए एक फूल है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर लेंगे, एक फ्लावर लेंगे स्टूडेंट, जिसको कि हम बोलेंगे डॉग फ्लावर। या स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, या आप मिराबेलस जलावा भी लिख सकते हैं। यह स्टार्स सिंथेसिस ऑन इन सीड, या साइज ऑफ स्टार ग्रेन। ये सब जो एग्जांपल है, यहां ये सब वाला सिस्टम फॉलो नहीं होता है। अब इसका भी हम आपको क्रॉस करवाते हैं, तो सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए दूसरा पेन लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम प्योर लेंगे। देखिए ये स्नैपड्रैगन का क्रॉस आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले हम रेड का किसके साथ क्रॉस करेंगे, व्हाइट के साथ। तो हमेशा प्योर फॉर्म में रहेंगे। रेड देखिए, रेड का क्या होगा, कैपिटल आर, और व्हाइट का क्या होगा, स्मॉल आर। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम गैमेट बनाएंगे। तो आपको तो पता है ये होमोजाइगस है, इसका फॉर्क सीधा बनेगा। तो सीधा फॉर्क बनेगा तो इसमें एक गैमेट बनेगा, इसका भी फॉर्क सीधा बनेगा, इसमें एक गैमेट बनेगा। तो ये हो गया F1 जनरेशन। तो ये आ गया कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर। तो ये देखिए
यहां जो F1 जनरेशन आया मेंडल का, तो ये टॉल निकला, लेकिन ये यहां रेड नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा पिंक। पिंक निकला ये, मतलब ना ही ये रेड हुआ ना ही व्हाइट हुआ, ये दोनों का इसमें थोड़ा थोड़ा करके या दोनों का हो गया मिक्सिंग। इसको फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। फिर इसका सेल्फिंग कर देंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए बार बार गैमेट नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा हो गया, 10 मिनट से ज्यादा हो गया स्टूडेंट, तो सुनते रहिएगा। डायरेक्ट इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। यहां ये आर, फिर यहां आर, फिर आर। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए यहां 3:1 रेशियो नहीं आके यहां क्या आ गया, 1:2:1 रेशियो आ गया। मतलब ये दोनों जो था, ये दोनों पिंक निकला, ये दोनों पिंक निकला, और ये वाला लाल निकला रेड, और ये वाला निकला व्हाइट। तो यहां डोमिनेंसी अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका क्या क्या रीजन एनसीईआरटी इसका बोलती है, इसका रीजन बोलती है। देखिए यहां आपको एग्जांपल लिखना है, स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट या साइज ऑफ स्टार, जो भी बोल सकते हैं। दूसरा मिराबेलिस फ्लावर कलर इन मिराबेलिस, अब स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, इसमें याद रखिएगा डोमिनेंसी अप्लाई नहीं होता है। इसका रीजन एनसीईआरटी बोलती है, रीजन एनसीईआरटी बोल रही है इसका 3 रीजन हो सकता है, 3 रीजन हो सकता है। पहला नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, और दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा नो एंजाइम। देखिए सबसे पहले आपको हिंदी में ध्यान रखना है, या तो एंजाइम बना ही नहीं, या एंजाइम बना तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, या अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना। देखिए आपको यहां हम बता दिए हैं स्टूडेंट कि देखिए जीन ये जो है ये एंजाइम बना के कैरेक्टर लाता है। आपको 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर, देखिए जीन से एंजाइम बना, एंजाइम कैरेक्टर लाएगा। तो इसमें क्यों नहीं ये डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें या तो एंजाइम बना ही नहीं, या तो एंजाइम नॉन बना तो नॉन फंक्शनल, मतलब कई बार एंजाइम फंक्शन भी नहीं करता, आपको पता है। और अगर एंजाइम बना तो वह पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए यह इसका फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग हो रहा है। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस आधारित पे नीट में एक क्वेश्चन भी आया था। वो नीट में बोला था, देखिए छोटा सा क्वेश्चन ही था, वो बोला था कि ये वाला जो है स्नैपड्रैगन या मिराबेलिस जो भी इसको बोल सकते हैं आप, इसका जो मतलब वह बोला था कि पिंक और रेड को का क्रॉस कीजिए और मतलब उसका प्रोजेनी बताइए। तो देखिए पिंक करेंगे, पिंक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया पिंक। और रेड क्या हो गया, कैपिटल आर, तो इसका गैमेट इसका 2 बनेगा, एक ये तो एक ये, और इसका गैमेट 1 बनेगा। ये एक हो जाएगा कैपिटल आर, और ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। शायद यही क्वेश्चन था, आपको हम मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1। मतलब ये भी बनेगा 50-50% दोनों बनेगा। ये बनेगा रेड बनेगा, और ये बनेगा पिंक बनेगा। व्हाइट तो आएगा नहीं, देखो व्हाइट तो
कब आएगा? जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा। तो ये रहा नीट 2024 का क्वेश्चन। आपको बस ध्यान में रखना है कारण क्या है, एंजाइम या तो बना ही नहीं, या एंजाइम बना तो लेस इफिशिएंट एंजाइम बना, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, या तो एंजाइम बना ही नहीं, या एंजाइम कम काम करने वाला एंजाइम बना। बस इतना सा याद रखिएगा, इसका कारण खत्म हो गया। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनमस फीचर्स ऑफ जीन। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें एक और भी है, आपको यहाँ हम नहीं बताएं। इसका जीनोटाइप को तो पता है कि इसका क्या होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब देखिए ये कैपिटल एक तरह का, ये दो तरह का, तो 1:2:1, ये सब आपको पता है स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग लगाना। इसका भी देखिए जो इसका फिनोटाइप रहेगा वही जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, दो तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। तो इसका भी 1:2:1 आ जाएगा। ये हो गया जीनोटाइप। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे और फिर प्लियोट्रोपी सबको डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। आप सर्च कीजिएगा अंकित यादव और टॉपिक का नाम लिखिएगा तो आपको मेरा वीडियो आ जाएगा। पूरे बायोलॉजी का कोशिश करेंगे कि पूरे बायोलॉजी का हर एक टॉपिक को हम इसी तरह एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू।